तो वो कितने दिन चलेगा। लेकिन 600 रुपए के जूते की ये लड़ाई 11 साल तक चली है ग्राहक और दुकानदार में। 600 रुपए के शूज पर ऐसी तकरार हुई कि यह मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंचा। उसके बाद अपील पर अपील, 11 साल बाद ग्राहक को इंसाफ मिला। आखिर ये जंग है क्या? तकरार की ये कहानी भी गजब है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जूता एक जंग, पैसे दो जूते लो। 600 रुपए का शूज, 11 साल तक लड़ाई। सोल निकला, ग्राहक का माथा ठनका। ग्राहक दुकानदार में तू मैं। बालाघाट में इंसाफ की अजब कहानी। पूर्ण न्याय मिला और मैं उस न्याय से बहुत संतुष्ट हूँ। अजब कहानी है जूते की और गजब कहानी है जूते की जंग की। 600 रुपए के जूते के लिए 11 साल तक बालाघाट के शिवराज ठाकरे के अदालत के चक्कर लगाते लगाते चाहे जूते घिस गए हों, लेकिन अपने हक में इंसाफ लेकर ही माने। तो भाई जूता एक जंग की ये कहानी है क्या? सुनिए इंसाफ की अजब लड़ाई। बालाघाट के शिवराज ठाकरे ने 2013 में सुभाष चौक में फुटवेयर की शॉप से 600 रुपए का जूता खरीदा, लेकिन 2 दिन बाद जूते का सोल ही निकल गया। तो जाहिर सी बात थी किसी का भी माथा ठनकेगा। ये मामला सर 2013 का था। ज्योति फुटवेयर के खिलाफ में मैंने जो है वो उनसे जूता खरीदा था मैंने, सेफ्टी कंपनी का। कितने का खरीदा? 600 रुपए का खरीदा जी। और वो ISO मार्क था उसका, ट्रेडमार्क, अच्छी गुणवत्ता का। लेकिन मैंने जब खरीदा उसके 2 दिन बाद उसका सोल जो है अलग हो गया। अब ठाकरे साहब सोल निकला जूता लेकर पहुंच गए दुकानदार के पास, लेकिन दुकानदार भी अपने टेंशन में था। शूज बेचते वक्त तो सारे वायदे किए, लेकिन शूज बदलने के वक्त आनाकानी। ऊपर से उसी कंपनी का दूसरा जूता खरीदने और रुपए मांगने लगे। शूज पर तकरार हुई, बात जूते से सीधे फरियादी के सम्मान तक पहुंच गई। दुकानदार ने भी कह दिया, जाओ उपभोक्ता फोरम, जूते ना घिस जाए तो कहना। तो मैं गया दुकान में, अपना पक्ष रखा मैंने कि भाई ये दुकान मतलब जो जूतों में प्रॉब्लम आ गया। तो उन्होंने मुझे हरासमेंट किया, परेशान किया कि बोले नहीं, बोले हमारी कोई जवाबदारी नहीं। मैंने कहा भाई इसको ISO जो है ट्रेडमार्क दिया है भारतीय मानक ब्यूरो ने उसका गुणवत्ता के लिए, तो कहीं ना कहीं आप जो है कंपनी से आप बात करिए। तो नहीं बोले, यदि आप पीस टू पीस यदि एक्शन करते हैं तो उस पर आपको पैसे लगेंगे। मैंने कहा भाई किस बात के पैसे? 2 दिन तो हुआ मैं आपसे जूते खरीदा हूँ। 600 रुपए का जूता, सोचिए जरा कितने दिन चलता। लेकिन 600 रुपए के शूज की जंग उपभोक्ता फोरम में 11 साल चली। बालाघाट उपभोक्ता फोरम में फरियादी शिवराज ठाकरे को 2 महीने की लड़ाई में मामूली मुआवजा मिला। इससे फरियादी नहीं माना, उसने इस प्रकरण की अपील राज्य उपभोक्ता फोरम भोपाल में कर दी। तो उन्होंने उपभोक्ता फोरम को भी चैलेंज की, बोले ऐसे बहुत ग्राहक आते हैं, बोले उपभोक्ता फोरम क्या कर लेगा, बोले 2000 रुपये लगते हैं, बोले पहले बोले। तो मैंने कहा भाई अब लेन देन की बात रही, आप मेरी औकात पे भी बात कर रहे हैं कि मैं 2000 रुपये खर्च करने लायक नहीं हूँ क्या? मुझे जो है मेरे स्वाभिमान और मेरे आत्मसम्मान को जो है काफ़ी उन्हें जो है चोट पहुँचा है। अब बालाघाट से भोपाल जाने का किराया, ठहरने रुकने में कितना खर्च हुआ होगा, लेकिन फरियादी ने हार नहीं मानी। 600 रुपए जूते की मूल राशि के अलावा 6% वार्षिक ब्याज, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के लिए 1000 और अपील क्षति के लिए 1 रुपए, यानी कुल 3040 रुपए का आदेश पारित हुआ। मुझे भले पैसे कम मिले, देर से मुझे जो है न्याय मिला, लेकिन न्याय मिला। अजब MP में इंसाफ का ये गजब मामला ये भी तो कह रहा है, जागो ग्राहक जागो। बालाघाट में श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब आपको ऐसे 2 लाइव वीडियो दिखाएंगे जो होश उड़ाने वाले हैं। CCTV में कैद हुई है गुंडागर्दी, ट्रैफिक पुलिस को कुचलने की कोशिश की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ग्वालियर में गुंडागर्दी देख आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर इतना गुस्सा क्यों है भाई? रूल तोड़ा है तो गलती मानिए, लेकिन यहां तो साहबजादे पर अलग ही रंग चढ़ा है। देखिए
ग्वालियर में गुंडागर्दी लाइव, सड़क पर कोहराम, चेकिंग पर हंगामा, ट्रैफिक सिपाही को कुचलने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद दबंगई लाइव। चौदह सेकंड का ये वीडियो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। तस्वीरों में एक शख्स ट्रैफिक सिपाहियों से हुज्जत करते हुए नजर आ रहा है, दबंगई कर रहा है, यहाँ तक कि उसने ट्रैफिक सिपाही की वर्दी भी फाड़ दी। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस जब इस बिगड़ैल शहजादे को रोकने की कोशिश करती है तो अगली तस्वीर होश उड़ा देती है। कार सवार रुकता नहीं है बल्कि ट्रैफिक सिपाही को कुचलने की कोशिश करता है। वो तो गनीमत थी कि ट्रैफिक सिपाही इस दबंगई का शिकार नहीं हुआ। ग्वालियर के पड़ाव थाना इलाके का ये मामला है। बस स्टैंड तिराहे पर ट्रैफिक पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी मेहरा गांव के रहने वाले सुमित यादव की गाड़ी रोकी गई। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। अकड़ भी, दबंगई भी और गुंडागर्दी भी साफ दिखाई दे रही है। ट्रैफिक सिपाही रामदेव शर्मा की वर्दी का हाल भी देखिए। अब माजरा समझिए। दरअसल सुमित की कार में ब्लैक फिल्म लगी थी, उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया था। सुमित ने ट्रैफिक रूल तोड़ा और उसके बाद टशन था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चालानी कार्रवाई पर ऐसे भड़का आरोपी। जो चेकिंग होती है रोजाना दिन प्रतिदिन की, उस दिन वाहन चेकिंग की जा रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान एक आरक्षक द्वारा एक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी नहीं रुकी और जब वो सामने आके रोकने लगा तो वो लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने लगा। उसको फिर आगे जाकर चेकिंग करवाई गई, नाकाबंदी करवाई गई और नाकाबंदी के दौरान उस चालक को रोका गया। उसके विरुद्ध फिर शासकीय कार में बाधा डालने और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में कायमी की गई है। आरोपी सुमित यादव के खिलाफ सरकारी काम में बाधा और गैर इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। आरोपी की हथकड़ी में अब हेकड़ी निकल गई है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बारिश के कहर की ऐसी तस्वीरें जो हैरान कर देंगी। ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। अब क्या होगा? सिंगरौली में पानी का कहर और इस कहर में गाड़ी की जल समाधि लाइव होगी। मुरैना में तालाब की दीवार फूटी और उसके बाद किसानों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। और श्योपुर में बारिश में जान जोखिम में डालने वाली तस्वीर भी सामने आई है। देखिए। 53 सेकंड का ये वीडियो जिसमें जल प्रहार की लाइव तस्वीरें हैं। ये कार सवार अपनी कार को बहने से बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी हर कोशिश नाकाम हुई। कार हिलती डुलती रही। उसके बाद इस मुसीबत से बचने के लिए कूदकर उसने जान बचाई। और फिर अगली तस्वीर जो कैद हुई उसमें ये कार ऐसे बह गई। देखिए जरा, फिर से देखिए पानी के तेज बहाव के बीच कैसे कार गायब हो गई। सिंगरौली में लगातार हो रही बारिश से ऐसे हाल बेहाल हुआ। सिंगरौली के खुले कोल माइंस दूधी चुआ में जगह जगह पानी भर गया था। माइंस के अंदर फिसलन थी। माइंस के अंदर जगह जगह गड्ढे, भारी भरकम खाइयां और इसी खाई में मैनेजर की कार बह गई। सिंगरौली के बाद मुरैना में आफत आसमानी और मुश्किल में लोगों की जिंदगानी है। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये ताजा तस्वीरें हैं सबलगढ़ की टोंगा पंचायत की, जहां तालाब फूटने से आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में हालात बिगड़ गए। 2 दिन से जारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कैलारस तहसील के गुलपुरा पंचायत के नाथ सपेरे गांव में पानी भर गया था। इस बारिश से सबलगढ़ तहसील में खतरा मंडरा रहा है। टोंगा गांव में तालाब की दीवार फूटी और किसानों के लिए परेशानी बढ़ गई। पूरी परेशानियां ग्राम पंचायत कोतगान को, बद्दकेपुरा, रानीपुरा, पहाड़ी को पूरा बहाव है। और देवपुर
5 गांव लगते हैं जी इसके नीचे। क्या परेशानी क्या है? पूरी फसल उखड़ गई इसके बहाव से, पानी के से। और गांव में भी पानी? गांव में भी पानी है 2-2 फुट। अब सिंगरौली के बाद श्योपुर की तस्वीर। नदी के पानी के तेज बहाव, पुल पर पानी ही पानी, रपटा, और इस रपटे में 2 बाइक बहने लगी। उसके बाद बाइक को निकालने के लिए इन लोगों की कोशिश जारी थी। सोचिए यह कदम कितना खतरनाक हो सकता था। बाइक निकल गई, लेकिन लोग कैसे जोखिम में जान डाल रहे हैं। सामने रपटा है, कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन मजाल है कि लोग रुक जाएं। ये लापरवाही जान पर भारी न पड़ जाए। आखिर कब थमेगा आसमानी आफत का यह सिलसिला? सीधी से हरीश द्विवेदी, मुरैना से अमित शर्मा और श्योपुर से दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18 के लिए। बेंगलुरु से एक बेहद ही खौफनाक वीडियो सामने आया। यहां एक वॉल्वो बस ने सड़क पर एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। बस के ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। बस ने मचाया कोहराम, कई गाड़ियों को मारी टक्कर। बेंगलुरु के एक वॉल्वो बस बेकाबू हो गई और उसके बाद कुछ ऐसा दहशत में डालने वाला मंजर सामने आया। बस में ड्राइवर स्टीयरिंग संभाल रहा है, लेकिन वो बस पर कंट्रोल नहीं रख पाया। इसके बाद तो सड़क पर जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक था। पहले बस ने एक बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार को संभलने का मौका ही नहीं मिला। फिर दूसरी बाइक को टक्कर लगी और इसके बाद तीसरी बाइक भी चपेट में आ गई। साथ ही एक सफेद कार भी बस की टक्कर से बच नहीं पाई। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद बस ने एक और कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो सड़क पर पूरी तरह घूम गई। इस तरह बस ने सड़क पर दहशत मचा दी और लोगों की जान पर बन आई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए। बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कार में सवार यात्रियों की जान बच गई। बेंगलुरु के हेब्बल फ्लाईओवर की ये घटना बताई जा रही है। सोमवार सुबह की समय एक वॉल्वो बस सड़क पर दौड़ रही थी। आशंका जताई जा रही है कि बस का ब्रेक फेल हो गया। बस का ड्राइवर बस में ब्रेक लगाने की भरसक कोशिश करता रहा, लेकिन ब्रेक नहीं लगा और इस तरह बस ने कई गाड़ियों को रौंद डाला। गाड़ियों से टकराने के बाद बस खुद रुक गई। ड्राइवर के चेहरे पर भी खौफ साफ देखा गया। बाद में बस ड्राइवर और कंडक्टर बस से नीचे उतरे और बाहर का नजारा लेते हैं। पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बस बेंगलुरु एयरपोर्ट से रवाना हुई थी, लेकिन थोड़ी ही देर आगे जाकर बस ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल लाने वाले एथलीट अरशद नदीम को उनके मुल्क में कई अजीबोगरीब नामों से नवाजा जा रहा है। उनके ससुर ने उन्हें भैंस देने का ऐलान किया है। देखिए। अरशद नदीम जब से पेरिस ओलंपिक से गोल्ड मेडल के साथ आए हैं, पाकिस्तान ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा रखा है। उनकी उपलब्धि से उनके ससुर इतने खुश हुए हैं कि उन्होंने अरशद नदीम को भैंस गिफ्ट देने का ऐलान कर दिया है। कहा जाता है कि ग्रामीण इलाके में ऐसे गिफ्ट परंपरा का हिस्सा हैं, जिसे बेहद ही सम्मानजनक माना जाता है। अरशद नदीम के पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनके ससुर मोहम्मद नवाज ने उन्हें तोहफे में भैंस दी है। अरशद के गांव में भैंस को बहुत कीमती माना जाता है और इसीलिए उनके ससुर ने उन्हें भैंस तोहफे में दी है। 2 बच्चों के पिता अरशद नदीम पाकिस्तान के पंजाब के खानेवाल के रहने वाले हैं। उनका परिवार भी आर्थिक तौर पर कमजोर माना जाता है।
लेकिन नदीम ने अपने प्रदर्शन से अपने इलाके का गौरव भी बढ़ाया है, क्योंकि साल 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक के बाद पाकिस्तान के खाते में पहला व्यक्तिगत पदक है। कोई भी एथलीट अपने दम पर पदक नहीं ला पाया। अरशद नदीम ने पिछले हफ्ते पेरिस में 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर एथलेटिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला ओलंपिक पदक जीतकर इतिहास रचा था। अरशद नदीम को जहां उनके ससुराल से भैंस मिली है, तो वहीं उन पर दूसरे इनामों की भी बारिश हो रही है। इस बीच पाकिस्तानी अमेरिकी बिजनेसमैन ने अरशद नदीम को कार गिफ्ट करने का ऐलान किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। अरशद नदीम के फैंस को पुरानी कार गिफ्ट में देना नहीं भा रहा। जिस खिलाड़ी ने पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक में मेडल और 40 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाया, उसे गिफ्ट में भैंस और ऑल्टो कार मिलने से सभी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको दिखाते हैं एमपी में तिरंगा यात्रा के खूबसूरत रंग। देशभक्ति का जज्बा देखिए, क्रूज से लेकर नदी में शान से लहरा रहा है तिरंगा। बच्चों ने भी अलग अंदाज में दिया है देशभक्ति का संदेश। देखिए रिपोर्ट में। ये तस्वीरें जो कह रही हैं मेरी जान तिरंगा, मेरी शान तिरंगा, अभिमान तिरंगा। फिजा में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं, दिल में जज्बा देशभक्ति का। तालों की नगरी भोपाल तिरंगे के रंग में रंगी नजर आ रही है। वोट क्लब में लहरों के बीच बड़ी शान से फहराया गया तिरंगा। वोट क्लब पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। क्रूज को ऐसी खूबसूरती से सजाया गया। तिरंगा यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा लहराकर लोगों का उत्साहवर्धन किया। इस अनोखी तिरंगा यात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ सुबह से जुटी थी। बड़े तालाब के बीचों बीच सबसे ऊंचा तिरंगा लगाया जाएगा। गुब्बारों और तिरंगे से पूरे वोट क्लब को सजाया गया था। इधर तालों की नगरी भोपाल में बड़ी शान से तिरंगा लहरा रहा है, तो खंडवा में इन लोगों का जज्बा भी कमाल। यहाँ नदी में तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, जो 15 अगस्त तक जारी रहेगा। लहरों के राजा इस ग्रुप ने ऐसे जाहिर की अपनी देशभक्ति। भारत माता के जयकारे से फिजा गूंज रही थी। आबना नदी के गणगौर घाट पर यह आयोजन किया गया। यह हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हम लहरों के राजा परिवार जो नियमित 12 महीने स्विमिंग के लिए यहाँ पर आते हैं, इनके मन में यह भाव आया था कि कहीं ना कहीं हम भी कुछ नया करें। उससे विगत 3 वर्षों से हम इस नदी में पानी पर तैरते हुए तिरंगा यात्रा का आयोजन करते रहे हैं और लगातार तिरंगा यात्रा पानी पर निकालते आ रहे हैं। और आज भी हम सब लहरों के राजा तैराकी परिवार ने लहरों पर तिरंगा यात्रा का यह आयोजन किया। बड़े हो या बुजुर्ग, हर किसी का दिल देशभक्ति में डूबा हुआ है, तो भला देश का भविष्य कैसे पीछे रहता। बैतूल में आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर तिरंगा अभियान और बच्चों ने ऐसे झंडे को प्रणाम किया। 78 बच्चों ने स्केटिंग के जरिए तिरंगा यात्रा निकाली। उत्साह और जोश से लबरेज हैं ये बच्चे। तिरंगा हाथ में लेकर स्केटिंग से पूरे शहर में संदेश दे रहे हैं, मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन। भोपाल में शैलेंद्र भदौरिया, खंडवा में अमित जायसवाल और बैतूल में ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही सुपर 6 में आज के लिए इतना ही।